थेरेपी गुनीबल थेरेपी। हेलो गाइस, अब हम देखने आ रहे हैं वो उल्लू है, उसका बच्चा हो गया। दोनों बैठे मेरे को सामने, इधर आओ इधर आओ, वो देखो सामने बैठे हैं। और ये बैठा है इसके पेरेंट्स यहीं पे है, यहाँ पे जूम कर रही है। अच्छा एक ये है, इसका हल्का सा दिख रहा है ये। तो दिन भर ऐसे ही छाया वाली एरिया में बैठे रहते हैं। यहाँ पर है इसका बच्चा, अभी देखते हैं इसको ऊपर जाके। ये होता है वो डाउल जिसकी एक दिन मैं आवाज़ भी सुना रहा था रात को, ऐसी आवाज़ करता है वो, यही है। वैसे तो ऐसी रहती है इनकी आवाज़, बहुत टाइप की आवाज़ आती है। हाँ ये देखो गाइस, ये है वो डाउल का बच्चा। इस बार एक ही है क्या? इस बार एक ही है। ये बार बहुत 2-3 साल पहले भी एक ही बजा था, इस बार भी एक ही है। सो क्यूट, दिस गाय इज सो क्यूट। ये अभी सफ़ेद होते हैं, बाद में मैच्योर होने में इनके भूरे वाले पंख आ जाएंगे। ये जो आवाज़ है ये अपने मन से मुंह से कर रहा है वो। अभी मैं ढूंढने निकला हूँ, मैंने यहीं कहीं किसी जगह पर बहुत पहले बचपन में अपनी जो पहली एक यूट्यूब में वीडियो डाली थी ना, बचपन में मतलब जब 10th पास करा था तब के टाइम की बता रहा हूँ, गधेरे के मज़े करके। मैं एक ही बार आया था, वही पहली बार ही आया था वहाँ पे। आज मैं यहाँ पर निमंत्रण में आया था, मैंने कहा वहीं जाते हैं एक बार। तो वो है ये 3, 2, 1, इसको भंवरिया खाल या भंवरिया खाओ बोलते हैं इसको यहाँ पे। और हमने उस वीडियो का नाम रखा था गधेरे के मज़े। पर खैर लॉन्ग टाइम बैक, उस समय तो बहुत बड़ा दिख रहा था। और ये यहाँ से पूरे नीचे गांव पूरा इसके इर्द गिर्द खेतीबाड़ी से, मतलब यही है इसका मेन सोर्स। यही पीने का पानी है, यही खेतीबाड़ी का पानी है, यही गाय बच्चियों के लिए पानी यही है। यहाँ से तो अगर मैं यहाँ से जंप भी मारूँ ना तो ये खाली मेरी गर्दन हवा में रहेगी। मतलब वो बता रहा हूँ इसकी डेप्थ तो 5 फीट के आसपास, 5.5 फीट तो है ही है। यहाँ से तो तुम यहाँ पे खड़े होकर डाइव भी मार सकते हो। पर मुझे ये सब के फ़िलहाल तो शौक़ नहीं है। आई एम नॉट रेडी। तो यहाँ आया था मैं गधेरे के मज़े वाली वीडियो बनाने। तो चलते हैं यहाँ से। अब यहाँ से ही ऊपर को जाता हूँ, जो नॉर्मल रास्ता है जहाँ से कोई समझदार इंसान आए, वहाँ से ना जाके यहाँ से। ये उतीस के पेड़ लगे हैं, ये वाले, ये जल धाराओं के आसपास दिख जाते हैं। ये वो माझीड़े का पेड़ है जिसमें से परसों मैंने वो आकाश बेल या अमर बेल निकाली थी। तो देख रहे हो पानी वाली जगहों पे, और ये उतीस के पेड़ अक्सर मिलेंगे पानी वाली जगहों पे। ये जनरेशनल नॉलेज होती है, ये हमें पास ऑन करी जाती है कि कौन से पेड़ पानी की धाराओं के आसपास, जो पानी बनाने के लिए मतलब पानी को इन अ वे कंजर्व करने के लिए, है ना, पानी के आसपास कौन से पेड़ लगाने चाहिए जिससे पानी बढ़े वहाँ पर। तो ये उतीस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। तो ये जो पानी की आवाज़ें होती है ना, और ऐसी कोई नेचर की आवाज़ें, इनको वाइट साउंड्स बोला जाता है। ये मेरे को मेरे एक दोस्त ने बताया था। और ये देखो, ये पेड़ गिरा पड़ा है, ठीक है। ये कुछ इसके साथ कुछ अलग ही ट्रेजेडी हुई है मेरे ख्याल से। ये कभी यहाँ पर खड़ा रहा होगा, और क्योंकि यहाँ पे आपदा भी आई थी 2021 में, ऊपर से बहुत तेज़ पानी, बहुत मोटा पानी, मतलब जितना ये विड्थ दिख रही है उतना ही या उससे भी ज़्यादा, वो सारा आया था। तब ये पेड़ भी शायद दबा है उसी के उसमें, क्योंकि ये इस तरीके से ना, ये देखो पत्थरों के नीचे दबा पड़ा है। ये है इस तरीके से दबा पड़ा है ये, और पत्थरों ने इसको पिचका रखा है। बट दिस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उसकी जाग गई, वो पेड़ अभी बचा है, और एक पेड़ ने उसको, पत्थर ने उसको सपोर्ट दे रखा है। लवली। और यहीं पर ही एक और है ऐसा ही, क्योंकि मेरे को जब मैं आ रहा था मेरे को बताया था कि एक इस तरफ को भी है।
आई थिंक गाइज आई हैव टू, मेरे को सॉरी बोलना पड़ेगा। मतलब जो बातें बताई, पर जो जहाँ मैं बचपन में गया था वो जगह अब आई है। देखो फिर ये है ना, ये बिल्कुल ग्रिप नहीं है इसमें। और दूसरा, मैं जूते गलत पहन के आया हूँ क्योंकि मेरे को नहीं पता था मैं यहाँ लैंड कर जाऊँगा थोड़ी देर बाद। ओह माय गॉड, पर इसके हाल थोड़े बुरे दिख रहे हैं यार। आई मीन द पहाड़ पार्ट ये है यार। मैं यहाँ आया था यार, इसलिए मैं इसको सॉरी बोलना है। जो मैंने कहानी वहाँ की बताई वो यहाँ थी। ये तो सब आपदा के टाइम का कूड़ा है। ओह हो। तो ये है भंवरिया खाव। खाव मीन्स ये जो गड्ढा आता है और भंवर बनता होगा जो हल्का स्पाइरल से होते हैं यहाँ पे, उसकी वजह से इसका नाम ये है। ये है, ये जगह थी जहाँ हमने वीडियो डाली थी पहले मैंने, गधेरे के मज़े। और आजकल अगर कोई ऐसा सोचता नहीं कि पानी वानी में एकदम से जाने की, तो सांप बहुत होते हैं। अभी अभी मैंने देखा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, करीब 2 फुट। यहाँ चला गया वो। इसके नीचे अगर दिखाऊं, ये जो दिख रही है ना, ये देखो, शायद तक उसके तेल वाला हिस्सा है वो। हाँ हाँ, हिला वो। वहाँ से मछलियाँ निकल के बाहर आ गई थी। वो जो दिख रहा था वो गायब हो गया। पर ये जगह थोड़ी स्केरी तो है यार। पता नहीं क्या हड्डी दिख रही है, सांप दिख रहे हैं। सांप तो चलो कोई बात नहीं। यू नो, एक वाइब एक चीज़ होती है जो मुझे यहाँ पर से अच्छी आ नहीं रही है, तो मैं निकलना ही सेफ समझता हूँ। नीचे तब भी बढ़िया था, नीचे बढ़िया था, नो डाउट। क्योंकि ना जैसे पहाड़ों पे देखो, ये बहुतों के लिए अंधविश्वास भी हो जाती है चीज़ें, पर पहाड़ों पे बताया जाता है कि यहाँ पे जैसे गधेरे में ना भूत लग जाता है, ये लग जाता है। तो खैर, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे को तो बिल्कुल भी अच्छी वाइब आई नहीं उस अंदर। यहाँ पे इसके अंदर है वो, यू नो, एक वाइब जो होती है, तो वो मेरे को अच्छी सी आ नहीं रही थी। बाकी तो मैं चल रहा हूँ इसी रास्ते को फॉलो करते हुए या फिर नए रास्ते से। ये है रास्ता। क्योंकि भले ही तुम कितना भी कूल बने लो, पर कभी भी अपने गांव वालों की जो आवाज़, जो उनकी सेइंग है, इग्नोर मत करो उसको एकदम। तो लेट्स गो बैक होम। हमारे रास्ते के ही एडजेसेंट में है एक बहुत बढ़िया आड़ू का बगीचा। देखो कितना लश ग्रीन है ये। जो ये ऊपर लाइट ग्रीन दिख रहा है ना, ये सारा नई ग्रोथ है। मैं गलत साइड आ गया, पर अरे यार, एक तो दिख नहीं रहा ना, पार ही जंप लगानी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा तो नहीं था, तो बस दिख नहीं रहा था। और पत्थर है ना नीचे, इवन ग्राउंड नहीं है। और ये है रास्ता। अब देखो, ये छोटे छोटे स्ट्रीम्स सी बन के उतना बड़ा पानी का वो बनाती है नीचे, और फिर वो भी किसी एक बड़ी नदी का हिस्सा है। और फिर जो नीचे की बड़ी नदी है वो भी एक बड़ी नदी का हिस्सा है जिसका नाम है कोसी। और जो कोसी है वो भी एक बड़ी नदी का हिस्सा है, गंगा। उससे पहले बीच में और कुछ होते होंगे, मेरे को नहीं पता, पर वो गंगा में मिल जाती हैं। 21 में आपदा आई थी, 21 या 20 में, तो भूल भी जाता हूँ। तो यहाँ से सारा ये जितना है ना, सब पूरा पानी पानी, और ये बगीचा भी डैमेज हो गया था। देख लो, सारे नदी वाले पत्थर आ चुके हैं यहाँ पे। पर यहाँ के किसान बहुत अड़ियल से हैं, वो पता नहीं हार नहीं मानते।
तो दोबारा उठ खड़े होते हैं, जो हार मानते हैं फिर वो बेच देते हैं। पर हिम्मत बहुत चाहिए भैया। देखो अब जैसे नए नए पेड़ यहाँ भी लगे हैं, देख रहे हो सब, क्योंकि यहाँ पर भी बगीचा था, सब निकल गया था, वो काफ़ी लॉस हुआ था और अब दोबारा बन रहा है। एंड वी विश देम गुड लक। और ये हमारा एक सरकारी टैंक होता है पानी का, जो गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है। मेरे को ज़्यादा नॉलेज है नहीं इस चीज़ की, क्या है कैसे है। तो ये है वो बाइफर्केशन, ये वाला जो है यहाँ से जो स्ट्रीम जारी है पहाड़ के इस तरफ से, ये वाले से, ये है जो हमारे घर की तरफ से आती है। और जो यहाँ पे पोल के उस तरफ से जो ये वहाँ से जो जारी है, जहाँ पर वो खाल थी, वो है जो मैं जब जंगल गया था उधर वाली, वहाँ से जो आती है। आई एम होम नाउ। और ये बड़े बड़े बिग गाइज, ये बादल, इनको चैन नहीं आ रहा, पता नहीं कितना पानी भरा है इसमें। वो देखो कितना गजब लग रहा है, वॉल्केनो इरप्शन जैसा। तो गाइज गुड बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।